हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने स्टडी पॉइंट विद राज सर चैनल पर। देखो, कल हमने वर्गमूल के जो पिछले क्लास में पढ़ा था कि जिसमें हमने संख्या से उसका वर्गमूल निकाला था। आज हम संख्याओं के माध्यम से वर्गमूल को निकालेंगे, संख्या को निकालेंगे। ये किसका वर्गमूल होता है, किसका नहीं होता है, वो भी क्या है कि साथ में हम ट्रिक के साथ में। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, आज का जो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, कि हमारे लिए कोई क्वेश्चन दिया हो और आपसे पूछा जाए कि इसका वर्गमूल बताइएगा। ठीक है, हम अभी आपको बता दें कि जो भी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन वो सारे ट्रिक बेस से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास में क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप इसका वर्गमूल निकालें। देखो, हमने यहाँ पे कुछ आपके पास में शॉर्ट नंबर से शॉर्ट ट्रिक्स दी हुई है यहाँ पे कि इसका क्या होता है। जब भी आपका लास्ट नंबर आता है तो आपका किस में बदल जाता है, 1 और 9 में। अगर आपका 6 आता है तो 4 और 6 में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको कहा जाए कि यहाँ पे 6 नंबर दिया हुआ है और अगर 6 नंबर है आपका लास्ट अंक, तो उसमें क्या होगा, आखिरी जो शब्द होगा क्या आएगा, या तो आपका 4 आ जाएगा या आपका 6 आएगा। अब देखो, मैं आपको बता दूं कि जो हमें सिर्फ लास्ट नंबर देखना है, क्या देखना है, ओनली लास्ट नंबर देखना है कि ये किसका होगा या किसका नहीं होगा। ठीक है, अब जो भी आएगा आपके पास नंबर वो क्या होगा, लास्ट नंबर पर ही डिपेंड करेगा कि ये किसका होता है और किसका नहीं होता है। देखो, जो यहाँ पे 12 दिया हुआ है, क्या दिया है, 12 दिया हुआ है यहाँ पर, ये किसका होगा वर्गमूल, किसका। वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है क्या है? देखो, जो कि हमारे पास में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपको ये पहले ही बता देता हूँ कि इसका क्या होगा। इस रूल थोड़ा सा, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, ठीक है, अब तो नहीं दिक्कत वीडियो में, क्या लाइन सही है, आवाज क्या, हाँ ठीक है, ठीक है। तो जो यहाँ पे इसका जो अब बात होता है, तो देखो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो रूल होगा अपना, वो सिर्फ काय पे डिपेंड है हमारा, सिर्फ इसका जो होता है वो सिर्फ 36 ही होता है। क्या होता है, 36 होता है। अब हम पहले आपको बता दें 12 किसके पास में है, 12 किसके पास में है, 12 हमारे इन दोनों के पास में है। किसके, इन दोनों के बीच में है। जब 12 इन दोनों के बीच में है तो हम इससे छोटी वाली संख्या लेते हैं। कौन सी संख्या लेंगे हम, 3। 3 का वर्गमूल कितना होता है, 9, और 4 का होता है 4। 12 हमारा 9 के ज्यादा पास में है तो हम 3 वाला लेंगे, तो हमने 3 ली। अब हमारे पास में ये है कि हम इन दोनों में से कौन सी संख्या लें, हम इन दोनों में से वो संख्या लेते हैं जो जो हमारा जो 12 है किसके ज्यादा करीब है। देखो, 12 हमारा इन दोनों के बीच में है ना, 12 हमारा इन दोनों के बीच में है, तो हमने छोटी संख्या लेंगे, हरदम हम छोटी संख्या लेंगे। तो हमने छोटी संख्या ले लिया 3, लास्ट वाला संख्या ले लिया हमने 3, और जो आखिरी वाला संख्या है हम उसको देखते हैं कि 12 अब किसके पास में ज्यादा है। तो 12 देखो हमारे इसके पास में है और इससे एक ज्यादा है और इससे इसके पास में ज्यादा है, मतलब ये 4 अंक बाद आता है और इसमें 3 अंक बाद आता है। तो मैं आपको बता दूं इसमें ये रूल फिट नहीं होता है, तो ये 6 का ही ओनली 6 ले लेते हैं, मतलब ये 36 ही आता है इसका। बाकी ये ट्रिक सभी पर हमारी काम करेगी, बस ओनली इसको छोड़ करके। जैसे अब हम आपके लिए एक अगला क्वेश्चन देते हैं, इस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जाए, आप ये मत सोचना कि ये ट्रिक आप मैंने सबसे पहले इसको क्यों ही बताया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ट्रिक आपकी पहले इस पे यूज नहीं होगी, बाकी सभी पर आपका यूज होता है। अब जो हमारे पास में नंबर आता है, हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे हमारे पास में ये आया। अब इस पे मैं ट्रिक यूज करके बताता हूँ, ये वाला, ठीक है। हमारे पास में 6 का क्या होता है हमारा कोड, देखो 4 का कोड क्या होता है, या तो हमारे पास में 2 होगा या हमारे पास में 8 होगा। अब हमारे पास में ये हमने ले लिया, हमें लास्ट वाले इतने अंक को देखना है, कितने, इस वाले अंक को देखना है। ये किसके पास में है, देखो 67, 67 किसके बीच में आ रहा है हमारा, हमारा देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। किस किस के बीच में, जो 8 का वर्गमूल होता है वो 64 होता है और 9 का वर्गमूल होता है वो 81 होता है। ठीक है, तो हम क्या बोला था हमने कि जो सबसे छोटी वाली संख्या होती है हम उसी को लेंगे। तो यहाँ पे जो आ गया हमारा वो क्या आएगा, यहाँ पे ले लेंगे हम 8 ले लेंगे।
क्योंकि ये वर्ग होता है जिसके पास में है, जिसके ज्यादा, देखो ये वर्गमूल जिसके बीच में आ रहा है, मतलब हमारा इन दोनों के बीच में आ रहा है, ये अंक हाँ आ रहा है, ठीक है। तो हम छोटी वाली संख्या लेंगे, तो हमने छोटी वाली संख्या, हमारे पास में कंफ्यूजन ये है कि हमें किस वाली संख्या को लेते हैं। तो देखो जो 67 है वो किसके ज्यादा पास में है, इसके ज्यादा पास में है या इसके ज्यादा पास में है। तो 67 है सर, आपको होगी कि ये 8 के पास में ज्यादा है, 81 तो बहुत दूर है, तो हमारे जिसके पास में ज्यादा है, जिसके पास में ज्यादा है तो हम आखिरी वाली संख्या वही लेते हैं। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। आपको समझ में यहाँ तक आया होगा। इसी प्रकार से हम ये क्वेश्चन और ले लेते हैं जो कि हमारे पास में ये दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि अब आप बताइएगा कि इसका क्या होगा, तो आप कहोगे 4 का तो हमारे पास में 2 और 8 होता है, हमें लास्ट का अंक देखना है, लास्ट का अंक देखना है। कैसे करोगे इसके लिए, हमारे लिए इसको कैसे करना है, जो हमारा 46 दिया है, ठीक है, ये किसके बीच में आ रहा है आपका, हम आपको बताएं कि ये हमारा किसके बीच में आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 36 और जो 6 का जो आपका वर्गमूल है उसके बीच में, और 7 के बीच में आ रहा है। हम क्या करते हैं जी, हमारा इन दोनों के बीच में आ रहा है ये वाला शब्द, ठीक है। अच्छा, तो हम छोटी वाली संख्या पहले लेते हैं, तो छोटी वाली संख्या हमने ये ले ली। अब हमारे पास में देखो 46 है, वो किसके ज्यादा पास में है, 36 के ज्यादा पास में है कि आपका 49 के ज्यादा, देखो 36 के ज्यादा पास में नहीं है, ये तो 10 अंक इससे ज्यादा दूर है, लेकिन ये इससे ज्यादा पास में है, तो हम कौन सा अंक ले लेंगे, मतलब इसके ये वाला अंक लेंगे, कौन सा, ये बड़ा है, मतलब इसके पास में है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा, इससे क्या हो जाएगा, बड़ा, बड़ा मतलब 8, हमने क्या ले लिया, 8। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं, इसको हम रफ कर लेते हैं, ठीक है, ये हमने रख कर लिया इसको। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हम इस एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे हमने इसको लिया किसके लिए, इस वाले अंक को। अब आपसे कहा जाए कि आप बताइएगा ये किसमें से होगा, तो आप बताओगे कि हमारा जो इस लास्ट का जो अंक होता है वो कैसा होता है, या तो 4 होगा या 6 होगा, या तो 4 होगा या 6 होगा। तो आपको बता दूं मैं कि जो 29 है ये किसके वर्ग के बीच में आता है, तो 29 हमारा 25 और 36 के बीच में आ रहा है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये किसके बीच में आ रहा है, हमारा आ रहा है ये 25 के वर्ग के बीच में आ रहा है, और आ रहा है ये किसके बीच में, 6 के मतलब 36 के वर्ग के बीच में। तो हम छोटी वाली संख्या लेते हैं, तो हमने आगे का ले लिया, क्या लिया हमने, 5 को लिया। अब 29 किसके ज्यादा पास में है, 25 के ज्यादा पास में है या 36 के ज्यादा पास में है। देखो 25 में 4 जोड़ दें तो 29 होता है, और 29 में अगर हम कितना जोड़ दें, 7 को जोड़ दें तो 36 होता है। तो 7 ज्यादा जुड़ रहा है, यहाँ पे 4, तो किसके पास में है, इसके पास में है, तो मतलब छोटी संख्या, तो ये किसके पास में है, 5 क्या हो जाएगा, छोटा, और ये क्या हो जाएगा, बड़ा। तो पीछे छोटी संख्या के पास में है, तो हमारा इसमें क्या आ जाएगा, हमारा इसमें आएगा 4, क्या आ जाएगा हमारा 4। देखो जिसके ज्यादा पास में होता है हम उसको ले लेते हैं, अगर ज्यादा अंक ज्यादा हो रहा है, अगर जैसे हमारे पास में अगर इस बड़ी संख्या के पास में हो रहा होता तो हम 6 ले लेते, अगर हमारे इस छोटी संख्या के पास में हो रहा है तो हमने 5, मतलब छोटी संख्या को ले लिया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाए कि कोई एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे हमने लिया कि 62 और 62 एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास में एक, हाँ ठीक है, हमने इसको ले लिया। अब इसका 1 का क्या होता है, या तो 1 होगा या 9 होगा, इस 1 का 1 या तो 1 होगा या 9 होगा। अब 62 किसके बीच में आता है, 62 का जो हमारा वर्गमूल होता है वो किसके, सॉरी 62 जो अंक है वो हमारा किसके पास में आ रहा है, तो हमारा देखो 62 इस वाले अंक के पास में ज्यादा आ रहा है, किसके पास में ज्यादा आ रहा है, हमारे पास में इस वाले अंक के पास में ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो जो ये अंक दिया हुआ है ये हमारा 81 होता है, 81 दिया हुआ है, ठीक है। ये 81 है, तो हमारे जो 64 है, 64 इसके ये इन दोनों के बीच में है, ठीक है। तो हम छोटी वाली संख्या लेते हैं, छोटी वाली संख्या मतलब हमने क्या लिया, 1 को लिया। इस वाले में हम क्या लेंगे, हमने लिया इसको, देखो जो हमारा हो रहा है, सॉरी
हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर ली है, यहाँ इन दोनों के बीच में नहीं, इन दोनों के बीच में आएगा। किस किस के बीच में आएगा हमारा, ये आएगा 7 और 8 के वर्ग के बीच में। ठीक है, तो ये है हमारे पास में 62। तो हम छोटी वाली संख्या लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 7 आया। ठीक है, अब हमारा 62 किसके ज्यादा पास में है, बड़े शब्द के साथ पास में ज्यादा है, 64 के ज्यादा पास में है, तो इधर से बड़ा अंक 9 ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि अगर कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये जैसे हमने लिया ये वाला क्वेश्चन, हमने आपसे पूछा कि आप बताओ इसका क्या आएगा, कैसे आप कर पाओगे इसको। तो आपने सोचा कि सर आपने बोला था कैसा कि यहाँ पे या तो 4 आता है या फिर हमारा 6 आता है। तो हमारा जो लास्ट अंक होता है या तो 4 आ जाएगा या फिर हमारा क्या आ जाएगा, या तो हमारा 4 आएगा या फिर 6 आएगा। तो 96 दिया हुआ है, वो किस किस के बीच में आ रहा है, 96 हमारा आ रहा है 81 और 100 के बीच में आ रहा है, मतलब 9 के वर्ग के और इसके बीच में। तो 96 किसके ज्यादा पास में है, देखो कम संख्या लेते हैं तो 9 ले लेंगे हम, पहले वर्ग हमने वर्ग के बीच में आ रहा है तो हम इससे कम संख्या लेते हैं, मतलब हमने 9 को ले लिया। अब 96 किसके ज्यादा पास में है, 81 के पास में है या 100 के पास में, हमारा 100 के पास में है। तो 100 यहाँ से बड़ी संख्या हुई ना 100, तो बड़ी संख्या के पास में है ना 96, तो इधर बड़ी संख्या कौन सी होगी, 6 होगी। ये हमारा इसका आंसर होगा। आई होप आपको इधर तक समझ में आया होगा। जो आज हमने आपको क्वेश्चन बताए हैं ये बहुत ही हमने आसान तरीके से हल किए हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं घनमूल के साथ में, नई ट्रिक के साथ में, नए क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।